हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की कथाएं, उनकी नटखट लीलाएं विश्वविख्यात हैं। श्री कृष्ण का नाम जब भी लिया जाता है, उनके साथ राधा रानी का नाम स्वतः ही जुड़ जाता है। राधा रानी का नाम एक ऐसा मंत्र है जिसके जप से भक्तों को अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी के अवतार राधा रानी थी, लेकिन उनके प्रेम के बावजूद वे कभी एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में नहीं बन सके। फिर भी उनके प्रेम की कहानी आज भी अमर है। इस कहानी में राधा रानी के पति आयन और उनके जीवन से जुड़े रहस्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह कहानी राधा रानी के प्रेम और आयन की ईर्ष्या और महर्षि दुर्वासा के श्राप के इर्द गिर्द घूमती है। श्री कृष्ण की लीलाओं में राधा रानी का साथ हमेशा उनके साथ रहा है। वृंदावन की गलियों में, यमुना के तट पर और गोपियों के बीच राधा और कृष्ण की लीलाएं आज भी भक्तों के मन को मोह लेती हैं। उनका प्रेम इतना पवित्र है और अलौकिक था कि उसे सांसारिक बंधनों में बांधना संभव ही नहीं था। राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेने से ऐसा मंत्र बनता है जो भक्तों के जीवन में शांति और आनंद लाता है। हालांकि यह सत्य है कि राधा रानी और श्री कृष्ण कभी एक दूसरे के साथ वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे। श्री कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा सहित कई विवाह किए और राधा रानी के विवाह उनके बचपन के साथी अयन के साथ हुआ। फिर भी राधा और कृष्ण का प्रेम किसी भी बंधन से परे था। उनकी प्रेम कहानी का आधार आध्यात्मिक था, जो भक्त और भगवान के बीच के संबंध को दर्शाता है। राधा रानी का विवाह उनके बाल सखा आयन के साथ हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है, में आयन का वर्णन किया गया है। आयन वर्षात के महापंडित पुत्र पथ के पुत्र थे। उनके पिता उग्रपथ राधा रानी के पिता वृषभानु के परम मित्र थे। एक यज्ञ के दौरान वृषभानु का सहयोग करने के कारण उग्रपथ को यह वरदान प्राप्त था कि वे जीवन में एक बार वृषभानु से जो भी मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। उग्रपथ ने इस वरदान का उपयोग राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी को रोकने के लिए किया। उन्होंने वृषभानु से राधा रानी का हाथ अपने पुत्र अयन के लिए मांगा। अयन बचपन से ही राधा रानी से विवाह करना चाहता था। उसके मन में बरसाने का भावी राजा बनने का लालच था और वह श्री कृष्ण से भी ईर्ष्या रखता था। अयन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बार राधा और कृष्ण को अलग करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। अंततः पिता के वरदान के कारण ही वह राधा रानी से विवाह करने में सफल हुआ। राधा रानी और अयन की शादी के बाद भी राधा और कृष्ण का मिलन जारी रहा। उनकी रास लीलाएं, प्रेम भरे क्षण अयन को असहनीय लगते थे। अपनी पत्नी पर पति के होने का हक जताने के लिए अयन ने छल से राधा रानी को एक ऐसा फल खिलाने की कोशिश की जिससे वह उनके वश में हो जाए और वह उनके साथ संबंध स्थापित कर सके। लेकिन अयन की यह योजना पूरी तरह से होने से पहले ही महर्षि दुर्वासा ने उसे देख लिया। दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, ने अयन की नीयत को भांप लिया। उन्होंने अयन को श्राप दिया कि यदि वह किसी भी ऐसी अशुद्ध नीयत से राधा रानी को छूने का कोशिश करेगा तो वो तत्काल भस्म हो जाएगा। इस श्राप के कारण अयन कभी भी राधा रानी को छू नहीं सका और न ही उनका सच्चा पति बन सका। दुर्वासा ऋषि का यह श्राप राधा रानी की पवित्रता और उनके श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम की रक्षा करने वाला था। यह श्राप दर्शाता है कि राधा रानी और कृष्ण का प्रेम सांसारिक बंधनों से परे था। अयन, जो अपनी ईर्ष्या और लालच के कारण राधा रानी को पाना चाहता था, इस श्राप के कारण अपने उद्देश्य में पूरी तरह असफल रहा। पंडित दयानंद शास्त्री के अनुसार कुछ पुराणों में यह वर्णन मिलता है
कि अयन ने एक बार भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु अपने तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। अयन ने माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर भगवान विष्णु को क्रोध आया, लेकिन भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्तव्य था। उन्होंने अयन को वचन दिया कि जब माता लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगी तब उसका विवाह राधा से होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि अयन राधा रानी से विवाह तो कर लेगा, लेकिन उन्हें कभी छू नहीं पाएगा और नपुंसक रूप में जन्म लेगा। यह वरदान और श्राप दोनों ही अयन के भाग्य में लिखे थे। भगवान विष्णु का यह वरदान और दुर्वासा ऋषि का श्राप एक दूसरे के पूरक थे। दोनों के ने मिलकर यह सुनिश्चित किया कि राधा रानी का प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए ही रहे। अयन का विवाह राधा रानी से तो हुआ, लेकिन वह कभी भी उनके साथ सच्चा वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सका। राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं ऊपर था। यह भक्त और भगवान के बीच का आध्यात्मिक प्रेम था। राधा रानी को भी श्री कृष्ण की परम भक्त माना जाता है और उनका प्रेम भक्ति का प्रतीक है। भक्तगण राधे कृष्ण के नाम का जाप करके उसी भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। राधा कृष्ण का नाम जपने से भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह माना जाता है कि उनका नाम लेने से सभी पाप धुल जाते हैं और भक्त मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ता है। राधा रानी की पवित्रता इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अयन की सभी कोशिशें और छल के बावजूद राधा रानी का प्रेम केवल श्री कृष्ण के लिए ही रहा। दुर्वासा ऋषि का श्राप और भगवान विष्णु का वरदान दोनों ने उनकी पवित्रता की रक्षा की। अयन का चरित्र इस कहानी में एक नकारात्मक भूमिका निभाता है। उसका लालच बरसाने का राजा बनने का था और उसकी ईर्ष्या श्री कृष्ण के प्रति थी। वह राधा रानी को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन उसकी नीयत हमेशा अशुद्ध रहती है। अयन की हर कोशिश असफल होती है क्योंकि उसका उद्देश्य स्वार्थी और अशुद्ध था। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही अंत में विजय होता है। कहानी में अयन का अंत स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वह अपने कर्मों का फल भोगता है। उसका जीवन उसकी ईर्ष्या और लालच के कारण दुखमय हो जाता है। वह राधा रानी का पति बनकर भी कभी उनका सच्चा साथी नहीं बन सका। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी और अयन का श्राप हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी सांसारिक बंधन से परे होते हैं। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अयन की कहानी हमें यह सिखाती है कि ईर्ष्या और लालच कभी भी सच्चे सुख का मार्ग नहीं हो सकते। राधा कृष्ण का नाम जपने से भक्तों को न केवल शांति मिलती है, बल्कि वे उस आध्यात्मिक प्रेम की ओर भी अग्रसर होते हैं जो राधा और कृष्ण के बीच था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उनकी कृपा से ही भक्त का जीवन सार्थक होता है।